ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 14 जुलाई 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, बड़े बड़े स्थानों पर बड़े बड़े दुकान अर्थात सेंटर खोलो, सर्विस को बढ़ाने के लिए प्लान बनाओ, मीटिंग करो, विचार चलाओ। सुना, बड़े बड़े स्थानों पर बड़े बड़े सेंटर खोलो, क्योंकि सेंटर से ही तो सबके संस्कार बदलेंगे। कहते हैं ना, चरित्र का निर्माण संस्कारों से होता है और संस्कारों का निर्माण विचारों से होता है। तो बड़े बड़े सेंटर खोल के आत्माओं पे जो दाग पड़ जाती है ना संकल्पों की, उसको साफ करना है। उसकी सफाई के लिए आत्मा की धुलाई कौन कर सकते हैं बताइए? सिवाय परमात्मा के। आत्मा के कल पुर्जे तो वही ठीक कर सकते हैं ना। तो बड़े बड़े सेंटर खोलो, बड़ी बड़ी जगहों पे भगवान की प्रतिष्ठा के नगाड़े बजाओ, सर्विस बढ़ाने के लिए प्लान बनाओ, मीटिंग करो, विचार चलाओ। आपस में गुत्थम गुत्थी मत करो, लून पानी मत हो, झगमुई झगमुई मत करो, अपनी चेकिंग करो। ठीक है, सेवा के पॉइंट बढ़ाओ। प्रश्न है, स्थूल वंडर तो सब जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा वंडर कौन सा है जिसे तुम बच्चे ही जानते हो? स्थूल वंडर, ए 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड हमने जाना। तो सबसे बड़ा वंडर कौन सा है? ये सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। सबसे बड़ा वंडर यह है कि सर्व का सदगति दाता स्वयं भगवान आ गए हैं और 7 वंडर से भी ऊपर अनोखा वंडर बनाते हैं, स्वर्ग बनाते हैं, जिसकी तुलना तो किसी भी संसार के वंडर से हो नहीं सकती। तो वंडरफुल बात है ना कि स्वयं भगवान आ गए हैं। तो तुम्हें अपने अपने दुकानों का भपका करना चाहिए। अपने अपने मंथन में इतनी ताजगी भरो, इतनी एनर्जी भरो, अपनी आवाज में इतनी कशक हो, वजन हो कि लोगों का मन बिल्कुल ईश्वर की तरफ खींचा चला जाए, है ना? तो ऐसा भपका लगाओ। अपने अपने गीता पाठशाला हो, सेंटर हो, छोटा बड़ा जितना भी हो, बड़े बड़े बोर्ड्स लगाओ कि भगवान। आज बाबा बड़ी बड़ी युक्तियां बताएंगे आगे। सबसे अच्छा और बड़ा दुकान कैपिटल में होना चाहिए ताकि सब आकर समझे। सुना, अपने अपने राज्य की राजधानी जो होती है ना, उसमें बड़ा बड़ा कैपिटल लगाओ। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ये तो हमने सीखा। अब क्या सीखेंगे? पढ़ना तेरी गली में, बनना तेरी गली में, बाबा बनना तेरी गली में। ओम शांति। शिव भगवान उवाच, क्योंकि शिव आ गए हैं ना टीचर बनकर पढ़ाने। रुद्र भगवान उवाच भी कहा जा सकता है, क्योंकि शिव माला नहीं गाई जाती है, रुद्र माला गाई जाती है। तो मनुष्य भक्ति मार्ग में तो बहुत माला फेरते हैं, उसका नाम रखा हुआ शिव रुद्र माला। परंतु एक ही है, परंतु राइट वे में शिवा पढ़ाते हैं, वह नाम ही होना चाहिए। परंतु रुद्र माला नाम चला आता है, तो वह भी समझाना होता है। शिव और रुद्र में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही है। बच्चों की बुद्धि में है कि हम अच्छी रीति पुरुषार्थ कर बाबा के माला में नजदीक आ जाए। माला के जो मनके होते हैं, जापने वाले, जपने वाले, उसमें ऊपर फूल होता है ज्वाइंट, वो है शिव बाबा। और बगल के 2 मनके हैं लक्ष्मी नारायण की स्मृति के। और उसके बाद जो 106 मनके जो हैं, वो विजयी रतन के माला है, बाबा के पुरुषार्थ कर नजदीक आने वाले के माला है। तो आपको आना है ना, इसलिए बाबा कहते हैं माला में नजदीक आ जाए। जैसे बच्चे दौड़ी लगाकर निशान तक जाते हैं ना, टीचर पास खड़े होते हैं मार्क करने के लिए, यह है ह्यूमन स्टूडेंट की रेस। ह्यूमन स्टूडेंट की रेस, गॉडली स्टूडेंट, जहाँ बच्चे बूढ़े जवान सभी पढ़ते हैं। अच्छा बोलिए, यहाँ पे परमात्मा पढ़ा रहे हैं, ज्ञान मतलब सत्संग हो रहा है, लेकिन इसका इस संस्था का नाम सत्संग क्यों नहीं है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय सत्संग क्यों नहीं है? ध्यान दिया कभी नहीं? विद्यालय क्यों नाम है? क्योंकि विद्यालय में पढ़ाई होती है। परमात्मा टीचर बनकर आए, सिर्फ गुरु बनकर नहीं आए हैं जो पाप और पुण्य का हिसाब बताए। परमात्मा टीचर बनकर आए हैं, अपनी आत्मा को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आत्मा में ही दाग धब्बे लगे ना, उसको छुड़ाने के लिए भगवान आए हैं। इसलिए संस्था का नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, जहाँ स्वयं गॉड पढ़ाते हैं अपने गॉडली स्टूडेंट को। इस बात में सभी की हामी है ना? सभी लिखेंगे, एक एक बच्चा आज लिखेगा कि जी बाबा मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, भगवान के ह्यूमन रेस की मैं नंबर 1 विजयी आत्मा हूँ। ठीक है, क्योंकि रूहानी रेस है, यहाँ आत्मा की रेस हो रही है। शरीर का रेस के दौड़ धूप तो हमने खूब देखा, लेकिन यहाँ आत्मा की रेस है। ठीक है,
तुम्हारे में भी जो विशाल बुद्धि वाले होंगे वो इन बातों को समझेंगे। अब ये भी समझना है कौन विशाल बुद्धि वाले हैं। हम्म जो बाबा की वाणी को जो आत्मा प्रेजेंट कर रही है उसको समझ पा रहे हैं। बच्चों के बुद्धि में ये ख्याल रहना चाहिए कि हम सबको रास्ता कैसे बताएं। तो वंडरफुल बातें है ना। मनुष्य तो स्थूल वंडर देखकर चौंक जाते हैं, लेकिन कितना बड़ा वंडर है जो सर्व का सदगति दाता स्वयं परम पिता परमात्मा शिव आ गए और हमें पढ़ा रहे हैं। हाँ? आजकल तो बड़ा भपका चाहिए। जिस दुकान में बहुत शो होता है वहां बहुत मनुष्य घुसते हैं, देखते हैं ना बड़े बड़े दुकानों में। तो पहले पहले ये कोशिश करनी है कि हम भी अपने अपने दुकानों का बड़ा शो करें। ठीक है, बच्चे डरते हैं। इतने बड़े बड़े सेंटर खोले, लाख 2 लाख सलामी देवे, मतलब टैक्स भरे तो बड़ा खर्चा हो। हम्म तो दुकान जो बात है ना, सबसे पहले अपने मन को वो दुकान बनाई जिसमें ज्ञान के रत्न भरे रहे। तो अपने आप आपका दुकान खुल जाएगा और उसमें कोई खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए, कैसे सर्विस बढ़े। बड़ा दुकान अर्थात बड़ी भट्टी, बड़ी धारणाएं। ठीक है, बड़े आदमी का आवाज झट फैलता है। बड़ा आदमी बन जाओ, ईश्वर के में बड़ा आदमी बनो। ईश्वर में धनवान नहीं होता बड़ा आदमी, मनवान बड़ा होता है, आत्मावान चरित्रवान होता है बड़ा। ठीक है। अच्छा, फिर है समझाने वाला भी फर्स्ट क्लास चाहिए। कोई हल्की फुल्की बीके अगर समझाएगी तो लोग मूंझेंगे, ज्यादा सवाल करेंगे तो फिर वो नहीं उसको कन्विंस कर पाएंगे। तो अच्छे अच्छे सेल्समैन होने चाहिए दुकान पर, तो दुकानदारी भी अच्छी चलेगी ना। कोई दुकानदार को मैं अच्छी तो जानती हूँ कि उसके दुकान में कोई अगर पहुंच जाए तो बिगड़ खरीदे हुए जा नहीं सकता है। एक चीज देखेगा दूसरा दिखाएगा, दूसरा तो तीसरा, ऐसे करते करते ना काफी सारी चीजें बिक जाएगी। तो ये होती है दुकानदारी। उसी तरह से जब आपकी दुकान में कोई आए, आपके पास कोई, आपके पास भी ईश्वरीय सामान भरे पड़े ना, ज्ञान रतन, आप कैसे एक के दो, दो तीन चार पांच, कैसे कैसे उसको सारे दुकान, मतलब ऐसे उसको एकदम पक्का कर दो कि वो एकदम खरीद के जाए और बन के जाए, वो भी बन जाए मालदार दुकानदार। ये करनी है सेवा। हम्म अविनाशी कमाई जमा कर, उसने बहुतों का कल्याण कैसे ब्रह्मा ने किया, लेखरा दादा ने भूख थोड़ी मरे, अपना व्यापार भी सौंप दिया, जो उसने दिया वही रखे, ट्रस्ट में लगा दिया। तुम भी खाते हो, वो भी खाते हैं। खान पान बहुत शुद्ध होना चाहिए। खान पान से ही, विचार से ही संस्कार, और संस्कार से ही व्यवहार बनता है। ठीक है। अरे एक बात मैं बताना चाहूंगी बिहारी के लिए, खास करके बिहार में भोजन से भरी थालियां तो रहती है पर पोषण से भरी नहीं रहती है। पौष्टिक तत्व कमी होती है। पता है उसमें क्या होता है? बचके होंगे, चटनी होगी, अचार होगा, हाँ, चटकारे, जो जीभ को चटकारे देना वो वाली चीजें होती है। फल सलाद और ये सब चीजों की कमी हो जाती है। जो पेट को आराम दे वो चीजें नहीं, जीभ को आराम वाली चीजें होती है। तो ये भी तो नुकसानदायक है ना शरीर के लिए। तो इस पर विचार करेंगे सभी, हम सभी, है ना। सर्विस की विधि तभी होगी जब बच्चों की फ्राक दिली होगी। फ्राक दिल बनिए। जो भी कार्य करते हो ना फ्राक दिली से करो। कोई भी शुभ कार्य आप ही करना, ये बहुत अच्छा है। कहा भी जाता है ना, जो अपने आप कर दे वो देवता। जो कहने पर करे वो मनुष्य, और जो कहने पर भी ना करे तो समझ जाए वो किस श्रेणी में है। हम्म तो दान पर जो बात है ना, फ्राक दिली से दान करो। उसमें कर्ण का नाम हमने बहुत सुना है। सबसे बड़ा दानवीर कौन है? कर्ण। कर्ण के बारे में बताऊंगी कि उनको जब पता चला कि गुरु द्रोण बहुत बड़े कुरु कुरु वंश के राजकुमारों को, कौरव पांडव को सिखा रहे हैं, तो ये भी अपना धनुष लेकर चले। तो सात सूत पुत्र, जबकि कुंती का पुत्र, लेकिन कुंती ने तो बहा दिया था नदी में, पता ही है। क्योंकि सूर्य के द्वारा, मंत्र के द्वारा उसका जन्म हुआ था। कर्ण से, कुंती के कर्ण से उसका जन्म हुआ। तो कहने की बात है कि वो जब गया द्रोणाचार्य के पास, तो द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं सूत पुत्र को नहीं पढ़ाता हूँ, या फिर मैं सिर्फ कुरु राजवंशों को ही पढ़ाता हूँ। तो कर्ण को बहुत गुस्सा आया। उसने बोला ठीक है, मैं आपके गुरु से सीखूंगा। द्रोणाचार्य देखते रह गए। पता है द्रोणाचार्य के गुरु कौन थे? परशुराम जी, जो कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य दोनों के गुरु थे। परशुराम जी, उनके पास चले गए। तो वहां उन्होंने एक ही सवाल पूछा कि मैं तो अब सिखाता नहीं हूँ, मैं वृद्ध हो गया हूँ, लेकिन तुम्हारी आंखों की चमक, चेहरे का नूर देखकर मुझे लग रहा है कि मुझे सिखाना चाहिए। तो क्या तुम ब्राह्मण हो? पहला सवाल उसने यही बोला, क्योंकि ब्राह्मणों को सिखाते थे। तो कर्ण यही सोचा कि विद्या पर कोई जाति का पाबंद नहीं होना चाहिए।
मुझे तो सीखना है। तो उसने कह दिया कि नहीं, मैं ब्राह्मण हूँ, जबकि वो तो सूत पुत्र था। और वो सीखने लगा बहुत मन लगा के। एक दिन की बात है, गुरुजी एक पत्थर की शिला पे ऐसे ही बिना तकिया लिए लेटे हुए थे। कर्ण को लगा गुरुजी इतनी श्रद्धा थी उनकी, उन्होंने क्या किया, गुरुजी जब वहां कर्ण पहुंचा तो गुरुजी की आंख खुल गई। तो कर्ण ने बोला, गुरुजी आप मेरी जंघा पे सर रख के सो जाए आराम से। गुरु बोला, अरे नहीं नहीं, मुझे अच्छा लगेगा, हाथ जोड़ लिए। तो गुरु ने उसके गंगा पे सर रखकर सो गए। तभी एक बहुत भयानक कीड़ा, पत्थर की शिला पे में होता है ना अंदर अंदर जंगली कीड़ा, आ करके कर्ण के जांग के अंदर से उसको काटने लगा। अब वो हिल जाता, जांग हटाता, तो गुरुजी की नींद खुल जाती। देखिएगा श्रद्धा, शिष्य की जो परंपरा, क्योंकि गुरु पूर्णिमा है ना, तो शिष्य वाली बात अभी आती रहेगी। तो उसको काटने लग गया और उसे खून रक्त भरा, उसका पूरा धोती लाल हो गया। पत्थर की शिला पे रक्त गिर रहा है, लेकिन उसने उफ तक नहीं की, ताकि मेरे गुरु की निद्रा ना टूटे। अचानक से जब गुरु की निद्रा टूटी, कैसे टूटी, जब रक्त बह रहा था शिला पे, उसी शिला पर उनका बाह भी था गुरुदेव का, तो वो गीला गीला होने लगा, खुला बाजू था। हम लोग तो खाली एक पीताम्बरी धारण किए रहते हैं। तो उसके उनके देह पर जब लगा रक्त तो चिपचिप हुआ, तो वो उनकी आंख खुल गई। हाथ लगाए तो देखा रक्त, बोला अरे रक्त कहाँ से है। तो देखा कि कर्ण को पूरा पैर जंघा एकदम लाल लाल हो गया है। गुरु बोला थे तुमने बोला कि नहीं। गुरुदेव ने कैसे कहा था, आपकी निद्रा जो टूट जाती। तब गुरु को लगा कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। तो उसने बोला कि तुम कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो, तुम कौन हो मुझे बताओ। तो उसने बताया कि मैं सूतपुत्र हूँ, मैं अंगराज का मतलब दुर्योधन का मित्र हूँ, ऐसा करके बताया। तो तुमने झूठ बोला, तो माफी मांगी, लेकिन मुझे ये विद्या सीखनी थी। तो गुरु ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि उसकी निष्ठा देखकर, उसकी कर्तव्यपरायणता देखकर, गुरु के प्रति उसका भक्ति भाव, उसका स्नेह देखकर उसे क्षमादान मिल गया। देखी, तो ये झूठ भी कितना कल्याणकारी था, ये बात है। ठीक है, तो ऐसे थे बाबा, राय देते हैं कि क्या क्या करना चाहिए। बाबा हमारे सदगुरु है, परम परम सदगुरु, हम उनकी बात कितना मानते हैं। सब अपने अपनी चेकिंग कर रहे हैं ना। खबरदारी भी बाबा कहते चाहिए, माया पे जीत पानी है, बहुत ऊंच पद है, पिछाड़ी रिजल्ट निकलती है, फिर जो बहुत मार्क्स से पास होते हैं उनको खुशी होती है, लेकिन जो कम मार्क्स पाएंगे वो तो फिर बहुत अफसोस करेंगे। तकदीर में जिसको जो मिलना है पुरुषार्थ से ही मिलता है। इसे बाबा बच्चों को समझाते हैं, बच्चे विशाल बुद्धि बनो, अभी तुम धर्मात्माएं बनते हो। दुनिया में तो धर्मात्माएं बहुत है, जिनका काफी नामाचार है, धर्म स्थापक काफी हैं, सब उनको धर्मात्मा मानते हैं। लेकिन पता है सच्चा सधर्मात्मा कौन है, जिसने अपनी आत्मा को पहचाना, वह उसके अनुसार, उसके गुणों के अनुसार अपना आचरण धारण किया, शुद्ध किया। प्रवचन देना तो आसान है, पढ़ लिए प्रवचन दे दिए, हाँ पढ़ते गए देते, ये रट लिए, कंठा कर लिया। लेकिन स्ववचन देना, स्वयं को, स्वयं की सुधार, ये लोहे के चने चबाना है। यह चाहते हैं हमारे परम 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 सदगुरु शिव बाबा। अब बाबा चेक करेंगे कौन कौन अपने गुरु को कितना मान देता है। ठीक है, फिर है कोई बच्चा नालायक भी होता है, बाबा ने ये भी कह दिया। फिर बाबा ने कहा कि शास्त्रों में तो अनेक बातें लिखी है, यह कि फिर दक्ष प्रजापिता का नाम दिखाया है। दक्ष प्रजापिता सबको पता है उनके बारे में, कि वो सती के पिता, दक्ष प्रजापिता ब्रह्मा जी के पुत्र और सती के पिता थे। लेकिन सती नहीं, पार्वती का पूर्व जन्म सती, जो शंकर जी से विवाह करना चाहते थे, उन्होंने विवाह कर लिया। और शंकर जी अब नागधारी और बाघ छड़ा पहने हुए, उनको नहीं पसंद, लेकिन विवाह तो हो गया। तो एक बार दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें बेटी को तो बुला लिया, लेकिन दामाद को नहीं बुलाया। ठीक है, जब बेटी यहाँ आई, बेटी को पता नहीं था, उसको लगा बोले होंगे। जब सती यहाँ आई, देखा कि सभी देवताओं का आसन लगा हुआ, विष्णु जी ब्रह्मा जी सभी हैं, लेकिन मेरे पति नहीं है। तो इतनी क्रोधित हुई कि उन्होंने उसी यज्ञ अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। यह देख करके जब शंकर जी को पता चला, तो उनका गुस्से का ज्वालामुखी राजा दक्ष पर फूट गया, जिसके कारण शंकर जी ने उनका सर काट दिया। उसके बाद भी उनकी क्रोधाग्नि शांत नहीं हुई, तो वो माता सती का जला हुआ पार्थिव शरीर लेकर संपूर्ण पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। उनका क्रोध और बढ़ता ही जा रहा था। तब श्री विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र
भेजा और सुदर्शन चक्र द्वारा सती के टुकड़े टुकड़े किए, ताकि ये जब तक ये शरीर रहेगा शंकर जी का क्रोध शांत नहीं होगा। तो वो पार्थिव शरीर जो कि अब किसी काम का नहीं है, उसके टुकड़े करके उसको भस्म करना चाहते थे, लेकिन वो कटा हुआ अंग 52 रूप से पृथ्वी पर जिन 52 जगह माता सती के श्री अंग गिरे, वहां 52 शक्तिपीठों की स्थापना हुई, जो आज तक आस्था का प्रमुख केंद्र है। अब आगे देखिए, काफी समय के बाद भी देवों की स्तुति के कारण शंकर जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब उनके पास ब्रह्मा जी पधारे। ब्रह्मा जी ने शंकर जी को सती के पुनर्जन्म के बारे में बताया कि इनका यही भविष्य था, ऐसे कई ड्रामा का पाठ पढ़ाया। तब वे प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने पुत्र, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र दक्ष के लिए प्राणों की भीख मांगी। तब शंकर जी ने दक्ष के सर की जगह एक बकरे का सर लगा दिया और प्रजापिता दक्ष को जीवन दान दिया। तो बकरे का सर क्यों लगा पता है? क्योंकि वो पहले अहंकार का प्रतीक था, किसी को नानफी करना, किसी की बेइज्जती करना, हाँ, अभिमानी व्यक्ति का प्रतीक है। तो उसके जगह बकरे, बकरा अर्थात निरीह प्राणी, निरीह प्राणी अर्थात निहत्ता, कोमल, सौम्य, जिसके मुंह में जुबान नहीं, ठीक है, ये बनना है। मतलब कि उसको आत्मा रूप का साक्षात्कार कराया। तो ये रहस्य तो बड़ी बात है ना। तो ये यज्ञ का बाबा ने फिर हमें अच्छी रीति ज्ञान सागर ने इस यज्ञ का हमें पूरी विधि बताई कि ये क्रोध अग्नि को कैसे शांत करने की बात है। तो बच्चों को सर्विस का प्लान बनाना है, बहुत खबरदार रहना है इसमें। उस पढ़ाई के साथ फिर यह पढ़ाई भी मिलती है, लौकिक पढ़ाई तो पढ़ते ही है स्कूल में, फिर ये पढ़ाई पढ़नी है जहाँ छोटे बूढ़े बच्चे जवान सभी पढ़ते हैं। पढ़ाई से बातचीत करने का अकल आ जाता है, मैनर्स अच्छे हो जाते हैं, कैसे बात करनी चाहिए। हाँ, बड़े आदमी को हमेशा आप कहकर बात, जो बड़ा है आपसे उससे हमेशा आप करके बात करो, इज्जत दो, रिगार्ड करो। आप अक्षर रॉयल है, ठीक है। तो पहले पहले बाबा राय देते, दिल्ली जो परिस्थान थी फिर उसे परिस्थान बना, परिस्थान थी फिर से परिस्थान बनाना है, ठीक है, जहाँ परिया रहती है। तो दिल्ली को ये संदेश देना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट अच्छी करो, टॉपिक्स वह बताते हैं, टॉपिक्स की लिस्ट निकालो, अच्छे अच्छे पॉइंट धारण करो और कराओ। हाँ, विश्व में शांति कैसे हो आकर समझे, 21 जनवरी निरोगी कैसे बने, डबल सिरताज कैसे बने, ये आकर सीखो। तो अपना धंधा आदि भल करो, साथ साथ सर्विस भी करो। धंधे में सारा दिन थोड़ी रहना होता है। हाँ, कोई सेठ लोग फ्राक दिल होते तो असिस्टेंट को अच्छी पगार देते हैं, वेतन देते हैं और गड्डी पर भी बिठा देते हैं। तो बस वही बात है, तो जितना फ्राक दिल होगा भगवान उसको बड़ा बड़ा अच्छा गद्दी देंगे, अच्छे पोस्ट पे ले जाएंगे। हाँ, तो बेहद की सर्विस करके तुम्हें विशाल बुद्धि बनना है, काल पर तुम जीत पाकर अमर बन जाते। ऐसी ऐसी लिखत लिखो बोर्ड पर, अमन लोग के मालिक तुम बन सकते हो, आकर बनो, समझो। ऐसे टॉपिक्स निकालने चाहिए। तुम किसको विश्व का मालिक बना सकते हो, वहां दुख का नाम निशान नहीं रहता। तो सभी को देखने में कितनी खुशी होगी। हाँ? फिर बाबा ने बताया, बाबा राय देते हैं, जैसे कलकत्ता है वहां चौरंगी में फर्स्ट क्लास एक ही बड़ा दुकान हो ऐसा रॉयल, तो ग्राहक बहुत आते हैं। बाबा ने कलकत्ता को याद किया है, तो कलकत्ता के चौरंगी मार्केट जो है ना, वो एक सक्रिय व्यवसायिक क्षेत्र है जो इसे खरीदारी के शौकीन का केंद्र बनाता है। कई स्थानीय बाजारों और मॉल में हर तरह की चीजें वहां मिलती है। तो ऐसा ही दुकान भगवान चाहते हैं कि आपका भी चौरंगी अर्थात चारों तरह के रंग, चारों दिशाओं की जो चीजें हैं ना, आपकी दुकान में होनी चाहिए। सारा नॉलेज होना चाहिए। हाँ, मद्रास का बाबा ने जिक्र किया, बॉम्बे, बड़े बड़े शहरों में बड़ा बड़ा दुकान है ना, तो बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं। तो ऐसा बनना है। तुम बच्चों को बहुत फक्र होना चाहिए कि, और कलकत्ता के बारे में बात बताऊंगी कि अंग्रेजों ने कलकत्ता को कैलकाटा बोलते थे, कैलकाटा। आधिकारिक रूप से इस शहर का नाम कोलकाता बंगाली भाषा में 1 जनवरी 2001 को पड़ा, और हिंदी भाषी समुदाय के लोग इसे कलकत्ता कहते हैं। सुन लिया, ये है कलकत्ता के जो नाम पड़ा उसका नामकरण के बारे में जो थोड़ी सी जानकारी। बाबा कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट समझाते हैं, बच्चों को भूल जाती है। तो बाबा कहते पॉइंट्स लिखो, टॉपिक्स लिखो, लिखने से रिवीजन होती है। डॉक्टर लोग भी किताब पढ़ते लिखते रहते हैं ना, तो तुम भी तो मास्टर रूहानी सर्जन, तुमको बाबा सिखलाते हैं आत्मा को कैसे इंजेक्शन लगाना है। यह है ज्ञान का इंजेक्शन, इसमें सुई आदि कुछ भी नहीं है। कोई तकलीफ देते बाबा? नहीं।
माइक ऑपोजिशन बहुत है, इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट रखो और सर्विस का ख्याल करो तो बहुत खुशी होगी। कितनी भी अच्छी मुरली चलाते हो, परंतु यदि योग नहीं है कोई फायदा नहीं होगा। बाबा से सच्चा बनना ही तो बड़ी मेहनत है। तो याद का चार्ट भेजे, तब बाबा समझेंगे कहाँ तक आप सच्चे हो या झूठे हो। याद का चार्ट लिखो। अच्छा, बच्चों को समझाएं सेल्समैन बनना है अविनाशी ज्ञान रत्नों का। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहले पर एम ऑब्जेक्ट को सामने रख फकुर में रहना है। मास्टर रूहानी सर्जन बन, सबको ज्ञान का इंजेक्शन लगाना है। सर्विस के साथ साथ याद का चार्ट भी रखना है तो खुशी होगी। दूसरी पर बातचीत करने के मैनर्स अच्छे रखने हैं, आप कहकर बात करनी है, हर कार्य फ्राक दिल बनकर करना है, वरदान है। सर्व कर्मेंद्रियों के आकर्षण से परे कमल समान रहने वाले दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र के वरदानी बनते। सर्व कर्मेंद्रियों की आकर्षण से परे कमल समान रहने वाले दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र के वरदानी। बाप दादा द्वारा हर ब्राह्मण बच्चे को जन्म होते ही दिव्य समझ बुद्धि दिव्य नेत्र का वरदान मिलता है। जन्मदिन बच्चे के जन्म के समय ही भगवान हमें कमल पुष्प के समान श्रेष्ठ स्थिति का आसन पे स्थित करते हैं। किसी प्रकार के आकर्षण, देह का संबंध, देह के पदार्थ मतलब व्यक्ति वस्तु वैभव के आकर्षण में नहीं आना है। तो सब आकर्षण से जो मुक्त रहेंगे वही महसूस करेंगे। स्लोगन, जब कहाँ भी आसक्ति न हो तो शक्ति स्वरूप प्रत्यक्ष हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।